अभी हम खड़े पुरानी बस्ती स्थित मतदान केंद्र पर, जहां पर विकास उपाध्याय धरने पर बैठे हुए हैं। वे धरना दे रहे हैं और इसको उनके साथ कई सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं और इन सबके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस चीज़ को लेकर प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी के लोग मतदान केंद्र के बाहर में जिस तरीके से पंडाल लगाकर बट्ठा बांट रहे हैं, छोले भटूरे बांट रहे हैं, अंदर में लोग लेकर जो किताबें लेकर अंदर जा रहे हैं, जो जिसमें भारतीय जनता पार्टी के चुनाव का चिन्ह लगा हुआ है, तो यही हमारी आपत्ति है और इसको दूर करने का प्रयास प्रशासन को तत्काल करना चाहिए। कलेक्टर को हम लोगों ने 3 दिन पहले ही फोन में इस बात की सूचना दी थी कि इस तरीके की परिस्थितियां निर्मित होगी। अब हमारी ये प्रशासन की जवाबदारी कि तत्काल इसमें किस तरीके से रोक लगाई जा सके। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस प्रकार से मतदान केंद्र के अंदर जाकर ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर रहे हैं, इसके लिए तो प्रशासन जवाबदार है, उसको देखना चाहिए। कलेक्टर को पूरी जानकारी हम लोगों ने 2 दिन से पहले से लगातार दी है। चलिए, विकास उपाध्याय जानते हैं। विकास जी, किस बात को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या देखिए, लगातार 3 दिन से मैं जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव सिंह जी, जो रायपुर के कलेक्टर हैं, उनको बोल रहा हूं कि सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन का नाम लेके इस प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट को दबाव डाल रहे हैं। जिला प्रशासन का दबाव डाल रहे हैं कि लस्सी बांटिए, शरबत बांटिए, नींबू पानी बांटिए। और उन्हीं लोगों के बीच के आदमी लोगों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के वॉलंटियर को इसी बहाने पोलिंग स्टेशन के अंदर भेजना चाहते हैं। वो कर रहे हैं। ये भारतीय जनता, मैं 4 जगह मैं खुद गया हूँ, मैंने माना 3 दिन से बोल रहा हूँ, मान नहीं रहे। ये भारतीय जनता पार्टी का पोलिंग स्टेशन में ये किताब जा सकती है? ये निर्वाचन की ये वोटर पर्ची क्या जा सकती है? ये वोटर पर्ची जा सकती है? ये वोटर पर्ची कैसे अंदर जा रही है? वो लोग लाइन में जो लोग खड़े हैं उनको अपील कर रहे हैं, उन लोग हमको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पा रहे क्या? भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन के रायपुर के कलेक्टर काम कर रहे हैं। 3 दिन से मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद हमारी बात नहीं मान रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डरपोक हैं, वो अपने आप को चुनाव की जीत लीड की बात कर रहे हैं। क्यों करना पड़ रहा है ये सब? निर्वाचन आयोग की भूमिका कैसे देखते हैं इस पूरी प्रक्रिया में? शिकायत आप कर चुके बोल रहे हैं। निर्वाचन आयोग की भूमिका संदिग्ध है। निर्वाचन आयोग के जिम्मेदार अधिकारी, रायपुर के निर्वाचन अधिकारी, कलेक्टर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। अभी आप धरना दे रहे हैं, आगे की कारण? देखिए, अभी मेरी कलेक्टर से बात हुई है। कलेक्टर ने कहा है कि मैं सब जगह से हटवा रहा हूँ, वो हट गया है। हट जाएगा तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, मतदान चलेगा। मतदान को हम बाधित नहीं करना चाहते, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने ये जो प्लान कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जो स्कीम चला रही है, उसको हम रोक रहे हैं। अंतिम सवाल, आपके प्रदर्शन से कहीं ना कहीं आवाजाही में दिक्कत हो रही, मतदाता पहुंच नहीं पा रहे बूथ तक के? अभी देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कलेक्टर से बात हो गई तो उनकी गलती है। कलेक्टर से मैं तो जब बैठा नहीं था उसके पहले बोला कलेक्टर से बात कराइए, निर्वाचन अधिकारी से बात कराइए। मैं प्रत्याशी हूँ, मैं किसी दूसरे से बात करूंगा? जिस निर्वाचन अधिकारी को मैं 2 दिन से बोल रहा हूँ, मैं उन्हीं से जिम्मेदार आदमी से बात करूंगा। उन्होंने लेट की, उनकी वजह से ये सब हो रहा है। भाई, सरकार, जिला प्रशासन के तंत्र का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मंत्री है, उनकी सरकार है, दबाव डाल के चुनाव लड़ रहे हैं। विकास उपाध्याय, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है, मंत्री हैं, और वो दबाव डालकर इस तरह कार्यक्रम कर रहे हैं, और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, या फिर जो भाजपा के सदस्य हैं, जो नेता, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन आरोपों को लेकर क्या कहना चाहते हैं। आपको दिखा दो कि इधर पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है, मतदाता भी पहुंचे हुए हैं, साथ ही कांग्रेस के सदस्य भी हैं और बीजेपी के भी लोग पहुंचे हुए हैं। आइए हम बात करते हैं सच्चिदानंद उपासने जी, उनसे जानते हैं। सच्चिदानंद जी, आज जो प्रदर्शन दे रहे हैं, किस लिए क्या देखते हैं? नौटंकी है, पूरी तरह से नौटंकी है। ये कांग्रेस पराजित हो रही है। कांग्रेस का प्रत्याशी है, उसको तो पूरे लोकसभा क्षेत्र में घूमना चाहिए, एक मतदान केंद्र में। और कारण भी दिखा रहे हैं कि जो एनजीओज है, यदि पानी पिला रहे हैं, शरबत पिला रहे हैं, पन्ना पिला रहे हैं, ठंडा पानी मरीजों को पिला रहे हैं, यहाँ पे बुजुर्गों को पिला रहे हैं, बुजुर्ग मतदाता यहाँ पर आ रहे हैं, विकलांग आ रहे हैं, उनको माताओं बहनों को यदि पिला रहे तो उसमें इनको क्या आपत्ति है? प्रशासन भी इस पर आपत्ति इस बात की है कि जो पर्ची है, बीजेपी छाप, वो पर्ची अंदर जा रही बूथ के अंदर तक, एक पैड है जो पैड बूथ के अंदर तक जा रहा है, उसको लेकर वो दिखा रहे हैं। नहीं तो आपत्ति का भी कोई कारण तो लिखित में आप पीठासीन अधिकारी को आपत्ति करिए, आपका अधिकार है, आप आपत्ति करके जाइए वहाँ से, जिसको आपको कारण निर्वाचन आयोग का यदि आपने आपत्ति की तो आपको उसका चुनाव प्रभावित हो रहा है। अगर इस तरह से चुनाव कोई प्रभावित नहीं हो रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी का मतदाता है, कटिबद्ध मतदाता, ये मतदान केंद्र भारतीय जनता पार्टी का हमेशा लीड देने वाला मतदान केंद्र रहा है। इनको मालूम है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीतती है। इस कारण मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए 2 घंटे से नौटंकी कर रहे हैं। ये लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा क्षेत्र छोड़कर एक मतदान केंद्र जहाँ भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ है, उस गढ़ पर केवल ये अपनी नौटंकी करके मतदान को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ मंत्री उम्मीदवार, इसलिए उनके दबाव में काम कर रहे हैं निर्वाचन आयोग से लेकर। तो हर जगह उम्मीदवार होते हैं, कोई मंत्री के से प्रशासन चलता है क्या? आपके मंत्री के यहाँ तो करोड़ों का घोटाला हो गया, पर्वत के पर्वत मिल गए, वो मंत्री है तो क्या वहाँ पर प्रशासन झुक गया क्या? आखिर उसके भी नोटें पकड़ाई है।
मंत्री गलती करेगा तो उसके निर्वाचन आयोग बैठा हुआ है। आप कौन होते हैं जिस आप केवल एक आपत्ति करता है, आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की धारा 144 में नौटंकी करके जो है मतदान केंद्र के सामने अशांति निर्माण नहीं कर सकते, ये आपको अधिकार नहीं है। अंतिम सवाल, इस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, जमा हो रहा है, रोड जाम हो रही है, मतदाता नहीं पहुंच पाएंगे, इसका क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मतदाताओं को सुव्यवस्थित ढंग से जो है शांतिपूर्ण ढंग से वहां से लाकर यहां तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रजातांत्रिक अधिकारों का उपयोग करके हर मतदाता को सहयोग कर रही है कि वे मतदान केंद्र तक जाए, ये मतदाताओं को रोकने का काम कर रहे हैं। तो जय सत्ता उपाध्याय जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने का काम कर रही है, लेकिन जो कांग्रेस के लोग हैं मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचने से रोक रहे हैं। हालांकि अभी भी विकास उपाध्याय सड़क पर बैठे हुए धरना दे रहे हैं, लगातार उनकी शासन प्रशासन के लोगों से बात हो रही है। अभी क्या आगे निर्णय होगा इसका भी हम अपडेट देते रहेंगे। कैमरा मैन साहू के साथ प्रवीण कुमार सिंह, ईटी भारत, रायपुर।